The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. Let us now move on to solution. सबसे पहले हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं. मोड आपको मालूम है क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ये आपको फॉर्मूला मालूम है, बस वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करना है. तो अगर आप गिवन डेटा को देखें तो जो क्लास मैक्सिमम है वो आपका 10 है. ठीक, मैक्सिमम वैल्यू 10 दिख रही होगी आपको. इस वजह से जो 30 to 35 है उसके ठीक सामने जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है ये आपका मॉडल क्लास है. मैं उस चीज़ को लिख भी देता हूँ, ये आपका मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास. और 10 क्या था आपका, क्लास मैक्सिमम. और एक्चुअली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी भी है, उसको किससे डिनोट करते हैं हम, F1 से. और इसके ठीक ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है आपका F0 और ठीक नीचे जो है वो होता है आपका F2. तो आपको F0 F1 F2 पता चल गया. मॉडल क्लास की जो लोअर बाउंड्री होती है यहाँ पे 30, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, L से. L आपका कितना है, 30. क्लास साइज आप देख सकते हैं, क्लास साइज डिनोटेड बाई H, वो आपको 5 का मिलेगा. ठीक है, 15 to 20, 20 to 25, इसमें क्लास साइज कितना है, 5. अब आपको सारी वैल्यू पता चल गई, बस पुट करना है और सॉल्व करना है. L के प्लेस पे आप लिखेंगे 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 अपॉन 2 इंटू 10, ये 10 है ध्यान रखिएगा, माइनस 9 माइनस 3 इंटू H इज 5. तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 9 इज 1 अपॉन 2 10 जा 20, माइनस 9 माइनस 3 से आपको मिलेगा माइनस 12 इंटू 5. तो एक्चुअली ये हो जाएगा 30 प्लस ये 5 1 जा 5 अपॉन 20 माइनस 12 इज 8. 5/8 तो आपको मालूम है ये 5/8 होता है 0.625. तो 30 प्लस 0.625 से आपको मिलेगा 30.625. ये हो जाएगा 30.625. तो ये आपको क्या है, मोड आपने निकाला. तो बस लिखना बच्चा है, आप लिख सकते हैं हेंस mode of the given data is 30.625. मीन भी निकालना, तो अब मीन पे वर्कआउट करते हैं. मीन के लिए मैंने पहले से टेबल बना के रखा था और जो डेटा गिवन है आपको ये वैल्यूज ये मैंने पहले से यहाँ पे पुट कर दिया है. नेक्स्ट जो हमको कॉलम की जरूरत पड़ेगी वो है आपका क्लास मार्क डिनोटेड बाई XI. ठीक, तो 15 to 20 का क्लास मार्क क्या होगा, 17.5. कैसे, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, बार बार मैं नहीं बताऊंगा आपको कि क्या क्लास मार्क क्या होता है करके. कोई प्रॉब्लम है, थ्योरी अच्छे से देखिए या फिर पिछले क्वेश्चंस को आप देख लीजिए. नेक्स्ट 20 to 25 का क्लास मार्क होगा 22.5, देन 27.5, 32.5, 37.5, 42.5. या फिर आपको मालूम तो है, अगर फर्स्ट वैल्यू पता चल गई आपको, क्लास साइज जो है वो 5 का और यूनिफॉर्म है, तो आपको नेक्स्ट बस 5 ऐड अप करते चले जाना. मैं भी वही कर रहा हूँ, ऐड करते जा रहा हूँ. 5 47, 42 के बाद 47 आएगा, मैं 5 लिख दिया हूँ गलती से, 47.5 एंड फाइनली 52.5. ठीक, नेक्स्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको वो है आपका DI आपको मालूम है होता है XI माइनस A. तो क्लास मार्क की किसी वैल्यू को आपको अज्यूम करना पड़ेगा एज अज्यूम्ड मीन. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 32.5 को हम A अज्यूम कर लेते हैं. तो 17.5 माइनस 32.5 ये आपको मिलने वाला है माइनस 15. सिमिलरली 22.5 माइनस 32.5 ये माइनस 10 मिलेगा, देन माइनस 5 0. कैलकुलेट कर लीजिएगा, 37.5 माइनस 32.5 5, 42.5 माइनस 32.5 10, देन 15 एंड फाइनली 20. नेक्स्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको वो है UI, और UI होता है DI अपॉन H. H के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे 5, क्योंकि क्लास साइज 5 का है. तो ये जो DI की वैल्यूज है इनको बस 5 से डिवाइड करना है आपको. तो माइनस 15 अपॉन 5 माइनस 3 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 1 देन 0 देन 5 अपॉन 5 इज 1, 10 अपॉन 5 इज 2, 15 अपॉन 5 इज 3, 20 अपॉन 5 इज 4. लास्ट कॉलम जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको वो है आपका FI इंटू UI. ये UI और ये एक्चुअली आपका FI है. इन दोनों को आपको बस मल्टीप्लाई करना है. 3 3 से 9, लेकिन माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 9. ठीक, 8 to the 16 पर माइनस है, माइनस 16, 9 1 9 माइनस की वजह से माइनस 9, 10 0 0,
3 1s are 3, 0 into 2 is 0, 0 into 3 is 0, 4 2s are 8. अब आपको मीन निकालना है ना, तो किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी देख लेते हैं. ये समेशन ऑफ एफ आई की ज़रूरत पड़ेगी आपको. ठीक है, मैं उसको लिख भी देता हूँ. समेशन ऑफ एफ आई बोलिए या फिर एन बोलिए, एक ही बात है. एन है आपका 35, इन सबको ऐड करिएगा, आपको मिल जाएगा 35. देन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इन सबको ऐड करना है, अलजेब्रिकली ऐड करना है आपको, तो आपको मिलेगा -23. अब देखिए वी हैव क्या क्या वैल्यू आपके पास. वी हैव n इज इक्वल टू 35, h इज इक्वल टू 5 जो क्लास साइज था, a अज्यूम्ड मीन हमने 32.5 लिया था. समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई मैंने गलती से लिखा है यहाँ पे, ये यू आई होगा. समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, ये है आपके पास -23. बस सारी वैल्यूज पुट करने. वी नो दैट मीन इज a प्लस 1 अपॉन n into h into summation of fi into ui, which gives us 32.5 plus 1 upon 35 into 5 into -23. तो इससे मिलेगा आपको 32.5 प्लस 5 1 and 5 7 जा, तो ये हो जाएगा -23/7, -23/7. ठीक, एक काम करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस यही बना भी देते हैं, तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ब्रैकेट और ये प्लस माइनस. मैं डायरेक्ट माइनस लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे. 32.5 माइनस 23/7 जब आप करेंगे ना, 23/7 होता है 3.3 लगभग, तो ये आपको मिल जाएगा 29.2. 32.5 माइनस 3.3 होगा 29.2. तो फाइनली आपको मीन पता चला 29.9. तो हमको मीन और मोड दोनों निकालने के बाद उनको इंटरप्रेट भी करना था. मीन क्या बताता है, मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, और मीन वाकई एक एवरेज होता है. तो फाइनली आप इंटरप्रेट करके क्या लिखेंगे, मोस्ट, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मोस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव स्टूडेंट टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो 30.6 जो आपका मोड था, एंड एन एवरेज, ऑन एन एवरेज लिखना सही है, ऑन एन एवरेज लिखना ज़्यादा अच्छा होगा. एंड ऑन एन एवरेज जो आपका मीन है, ऑन एन एवरेज द रेशियो इज 29.2. तो ये आपका इंटरप्रिटेशन था. दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस नाउ मूव ऑन टू next question of the exercise. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.